जय श्री राधा कृष्ण। माघ मास जिसे माधव मास भी कहते हैं, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी को तिलदा या सतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। षटतिला एकादशी पर तिल के द्वारा भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। तिल फलहार में आते हैं, इनका प्रयोग व्रत में किया जाता है। ये भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उन्हें कन्या दान और स्वर्ण दान करने के समान फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत का फल हजारों साल तक की तपस्या के बराबर बताया गया है। ये व्रत मनुष्य को न केवल जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति कराता है, बल्कि इस व्रत के करने से मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान भी प्राप्त होता है। अब आज इस वीडियो में आपको इस महाफलदायी षटतिला एकादशी का महत्व और पूजा विधि बताती हूँ। पूरे नियम और विधान से व्रत करने से हमें व्रत का पूरा और जल्दी फल मिलेगा। साथ ही चर्चा करेंगे कि क्या स्पेशल भोग लगाएं और किन विशेष बातों का ध्यान रखें। बहुत सारी जानकारी एक ही वीडियो में मिलेगी, इसलिए प्लीज वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर, डेली का पंचांग और राशिफल अपने फोन पर पाने के लिए 9821025751 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब एक जयकारे के साथ चर्चा शुरू करते हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय, माघ मास के ठाकुर की जय। देखो, षटतिला एकादशी में षटतिला शब्द षट और तिला दो शब्दों से मिलकर बना है। इसमें षट मतलब 6 और तिला मतलब तिल, अर्थात इस एकादशी में 6 तरीकों से तिलों का प्रयोग किया जाता है। अब किन 6 तरीकों से तिलों का प्रयोग किया जाता है? तो पहला, तिल मिलाकर जल से स्नान करना। दूसरा, तिल का उपटन लगाना। तीसरा, तिल से हवन करना। चौथा, तिल से पितरों का तर्पण करना। पांचवा, तिल का दान करना। और छठा, तिल से बनी चीजों का सेवन करना। और साथ ही तिल को जल में डालकर पीना। मान्यता है कि इस दिन तिल का प्रयोग करने से व्यक्ति को महापुण्य फलों की प्राप्ति होती है और मन की इच्छाएं भी पूरी होती है। ऐसी भी मान्यता है कि तिल का प्रयोग जितना ज्यादा किया जाएगा, उतने ही साल व्यक्ति स्वर्ग में निवास करेगा। अब आपको षटतिला एकादशी की पूजा विधि बताती हूँ। थोड़ा डिटेल में स्टेप में बता देती हूँ कि आपको किस तरह पूजा करनी है। षटतिला एकादशी पे तिलों का प्रयोग करके भगवान विष्णु की पूजा करें और बहुत कम में उन्हें जल्दी से प्रसन्न कर ले और महावरदान पाए। ठीक है, तो देखो, पद्म पुराण में इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है और उसकी विधि विधान का डिटेल में उल्लेख किया गया है। इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। हर एकादशी व्रत की तरह ही इस एकादशी व्रत के नियमों का पालन आप दशमी तिथि से ही करेंगे। दशमी पर सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं खाएं। जिन लोगों ने माघ मास का व्रत किया है, वो दशमी की दोपहर में ही भोजन कर ले। रात को भगवान का ध्यान करते हुए जमीन पर सोए और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे। माघ मास में भगवान की प्रसन्नता के लिए माघ स्नान का विधान है। जो साधक माघ स्नान नहीं कर सकते, वो कम से कम जो पुण्य तिथियां होती हैं, उन पर सुबह जल्दी उठकर अंधेरे में स्नान जरूर करें। अगर स्नान किसी नदी पर कर सकते हो तो बहुत ही उत्तम है, पर अगर नदी पर स्नान करना संभव ना हो तो घर में ही नहाने के जल में काले तिल और गंगा जल डालकर स्नान करें। षटतिला एकादशी पर तिल के उपटन का विशेष महत्व है, इसलिए तिल का उपटन लगाकर ही स्नान करें। साबुन नहीं लगाना। स्नान के बाद स्वच्छ कपड़े पहने। पूजा में काले नीले कपड़े ना पहने। स्नान के बाद सबसे पहले पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। इसके बाद पूजा की तैयारियां करें। भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पूजन करें। जो शालग्राम जी या बाल गोपाल की सेवा करते हैं, वो बढ़िया उनका पूजन करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं और पंचामृत में भी तिल जरूर डालना। साथ ही उन्हें नए वस्त्र धारण कराएं। उनका सुंदर बढ़िया श्रृंगार करें। इस दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान का विधान पद्म पुराण में बताया हुआ है। इससे दुर्भाग्य दूर होता है। पूजा के समय काले तिल के प्रयोग का विशेष महत्व होता है।
इसके बाद भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल, पीले रंग के फल, काले और सफेद तिल, नैवेद्य आदि अर्पित करें। भगवान विष्णु को रोली, मोली, धूप, दीप, नारियल, सुपारी, अनार, आंवला, लौंग, बेर आदि अर्पित करके प्रेम भाव से पूजा करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या ओम नमो नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप करें और भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम का भी पाठ जरूर करें। आप विष्णु चालीसा का भी पाठ कर सकते हो, बहुत फलकारी होता है। पूर्व की दिशा की तरफ मुंह करके तिलों से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र की आहुति दें, हवन करें। इससे भी हमारी जो आर्थिक समस्याएं होती है वो दूर हो जाती है। इसी के साथ मनुस्मृति में ये भी बताया गया है कि गाय के घी में सफेद तिल मिलाकर लक्ष्मी जी या श्री सूक्त का हवन करने से मां लक्ष्मी की अति शीघ्र कृपा मिल जाती है। मनुस्मृति में तिल को दरिद्र नाशक कहा गया है। तिल से हवन कैसे करें, तिल का उबटन कैसे बनाएं, तिल से फलहार या भोग के लिए प्रसाद आदि बनाने का वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु चालीसा, एकादशी माता की आरती का वीडियो भी चैनल पर है। उन वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लेना। ऐसा कहा जाता है कि शर्तिला एकादशी पर व्यक्ति के हाथ से जितने तिलों का प्रयोग किया जाता है उनका भविष्य उतना ही अधिक उज्जवल बनता है। इसके साथ ही भगवान विष्णु को तिल से बनी चीजों का भोग भी जरूर लगाना। भोग लगाने के बाद भगवान विष्णु की धूप दीप से आरती उतारें। साथ ही एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। पूजा के बाद किसी ब्राह्मण या निर्धन व्यक्ति को तिलों का दान दक्षिणा सहित करें, क्योंकि इस दिन तिलों के दान को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। याद रखें, शर्तिला एकादशी पर पूरी श्रद्धा और विश्वास से भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और मन की इच्छाएं पूरी होती है। पूजा के बाद नारायण कवच का 3 बार पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मन की हर इच्छा पूरी होती है। नारायण कवच की वीडियो भी हमारे चैनल पर ऑलरेडी है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके बाद किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण की सलाह से दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके पितरों के लिए तिलों से तर्पण जरूर करना। इससे उन्हें भी मुक्ति मिलती है और हमें पितृदोष से राहत। अब हम चर्चा करते हैं कि शर्तिला एकादशी पर किस चीज का भोग जरूर लगाएं और क्या चीज फलहार मिले। देखो, पहले बता चुकी हूँ कि तिल का तो भोग लगाना है और तिल हमें खाना भी जरूर है। तो देखो, जो लोग फलहार से या एक समय भोजन से व्रत करते हैं वो शाम को तिल का भोजन बना के भगवान विष्णु को भोग लगा के प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। एक और बात, शर्तिला एकादशी पे गुड़ और खोपर यानी नारियल का भोग लगाकर इसे खाएं। इससे कभी भी चमगादड़ की योनि हमें नहीं मिलती। आप चाहो तो तिल, नारियल और गुड़ मिलाकर लड्डू बना लो, भोग लगाओ। सबसे पहले प्रसाद बांटो ताकि अनजाने में ही सबको चमगादड़ की योनि से मुक्ति मिल जाए। जो एकादशी व्रत नहीं करते वो भी एकादशी की पूजा का भोग सेवा आदि जरूर करें। तिल और गुड़ के बने 11 लड्डू ब्राह्मण को दान करने से पितरों का आशीर्वाद हमें मिल जाता है। शाम के समय और रात्रि में भगवान विष्णु के भजन जरूर सुने, रात्रि जागरण जरूर करें। अगर रात्रि जागरण नहीं कर रहे तो रात में सोते समय अपने बिस्तर में तिल डालकर सोएं। अगले दिन द्वादशी पर सुबह सवेरे नहा धोकर भगवान विष्णु को बढ़िया देसी घी डालकर खिचड़ी का भोग लगाएं। ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें और अपने व्रत का पालन करें और उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें। अगर आप निर्जल व्रत कर रहे हो तो जो तिल का फलहार है, मतलब तिल का जो भोग है, वो हम पारण के समय जब व्रत खोलेंगे उस समय ग्रहण करेंगे। शर्तिला एकादशी के अगले दिन द्वादशी पर तेल का प्रयोग ना करें और ना ही तेल शरीर पर लगाएं। खाने में भी नहीं खाना और शरीर पे भी नहीं लगाना। आप देसी घी का प्रयोग करें खाना बनाने में, क्योंकि माघ महात्म में हमें ऐसा वृत्तांत मिलता है कि विद्याधर ने एकादशी व्रत रख कर द्वादशी को शरीर पर तेल लगाया था और इसी से उसका मुख व्याघ्र के समान क्रूप हो गया था।
इसी तरह राजा ईलानंदन पुरुरवा ने भी द्वादशी को तेल का सेवन किया था, जिससे उसे कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। इसलिए ध्यान रखें, द्वादशी को किसी भी तरह से तेल का सेवन ना करें, ना ही तेल शरीर पे लगाएं, ना सर पे लगाएं और ना खाने में खाएं। जो लोग व्रत नहीं करते वो भी इस दिन घर में प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों का प्रयोग ना करें। एकादशी की पूजा में हर तरीके से परिवार में शांति का माहौल बना के रखें। किसी भी तरह का गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, बहस, ये सब चीजें व्रत के फल को कम कर देती हैं। व्रत में झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का निरादर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि का त्याग करें और भगवान की शरण लें। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।